रामू एक छोटे से गांव में रहता था। नाम का एक किसान रहता था अपनी पत्नी एक बेटे के साथ। मोहन अपने गांव में खेती बाड़ी करके अपना और अपना परिवार का पेट पालता था, परंतु मोहन बहुत ही ईमानदार था और उतना ही मेहनती। वह दिन भर खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी घर की स्थिति ठीक नहीं थी। वह अपनी बीवी और अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन देने का सपना देखता था। एक दिन सुबह सुबह मोहन अपनी बीवी से कहा, अरे शीला, सूरज निकल आया है और मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम सोहन का ध्यान रखना। ठीक है जी। और हाँ, आप खेतों में जा रहे हैं तो शाम के लौटने के समय चीनी लेते आइएगा, क्योंकि चीनी घर में खत्म हो गया है। अरे शीला, अब की बार हम खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, कहीं भगवान ताक दे और खेतों में फसल अच्छा हो जाए। इतना कहकर मोहन अपने खेतों में चल पड़ता है काम करने के लिए। दरअसल मोहन को जाने के बाद शीला हरिया को इंतजार करने लगती है, क्योंकि हरिया से बेइंतहा मोहब्बत करती है। ये है हरिया, जो कि एक ऑटो ड्राइवर है, और शीला अपने पति को न रहने के बाद इससे चुपके चुपके मिला करती है। अरे मेरी शीला रानी, कैसी हो? आई होप कि तुम अच्छी तो हो। धीरे बोलो हरिया, नहीं तो पड़ोसी सुन लेंगे। अरे शीला रानी, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? अरे अड़ोसी पड़ोसी तो गए भाड़ में। तभी एक गांव के पड़ोसन इन दोनों को बात करते हुए देख लेती है। हरिया, हम दोनों यूं ही छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे? कहीं हमारे पति को ये बात मालूम चला तो इसका अंजाम क्या होगा? अरे मेरी रानी, तुम कहो तो तुम्हारे पति को ठिकाने लगा दे, न रहेगा बांस। आदित्य के पनीर समोसे लोगों को बहुत पसंद आते हैं। इतना बातें कर गांव में उसकी खूब चर्चा होती है। जल्द ही आदित्य की दिन दुगनी रात चौगनी कमाई होने लगती है और मन ही मन उसकी ईमानदारी और मिलनसार स्वभाव ने उसे गांव वालों का चहेता बना दिया था। परंतु मोहन कई बार तो वो गरीब बच्चों को मुफ्त में भी समोसे खिला देता था। और थाका प्यासा गांव के सरपंच रामलाल भी एक दिन आदित्य के समोसे खाने आए। रामलाल एक भले और दूरदर्शी व्यक्ति थे। तभी एक चरवाहा उन्हें आदित्य का काम और उसकी मेहनत बहुत पसंद आई। हाल खबर। अरे मोहन, आज बहुत ही मेहनत कर रहे हो, क्या बात है? क्या कहे भाई, बीवी बच्चों के लिए सब करना पड़ता है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो बीवी बच्चा भूखे मर जाएगा। इतना बात सुनकर चरवाहा वहां से चले जाता है। मोहन भैया, एक बात कहनी थी। हाँ राधा बहन, बोलो क्या बात है? भैया, हमने देखा है शीला को एक ऑटो ड्राइवर से बात करते हुए और घर में जाते हुए। आप मेरे बातों पर विश्वास कीजिए। अरे राधा बहन, मगर शीला तो घर पे ही है। मोहन भैया, ऑटो ड्राइवर आपके घर पे ही आया था और दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है और मेरी बातों पे विश्वास कीजिए। मोहन को इतना बात सुनते ही जैसे कि उसके शरीर में आग ही लग जाती है, और वहाँ से भागा भागा अपने घर आता है और देखता है कि ऑटो ड्राइवर उसके घर से ही क्रॉस हो रहा था। जब वो अपने घर के अंदर जाता है तो देखता है कि शीला बहुत ही खुश हो रही थी। अरे शीला, तुमसे मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी। क्या हुआ जी? क्या मैंने आपके साथ धोखा कर दिया? और ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं मुझसे? बस शीला, बस अब बहुत हो गया। क्या हो गया है आपको? इस तरह हमसे बातें कर रहे हैं। शीला और कुछ कहने ही वाली थी कि मोहन घर से बाहर निकल आता है। कड़ी धूप में भटकते भटकते जैसे कि पागल हो गया है।
एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, शीला ने मुझे धोखा दिया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तभी एक पुजारी उसी रास्ते से अपने घर जा रहा था। मोहन को देखा कि बहुत ही खामोश था और उससे पूछा, अरे मोहन, और सब बताओ, कैसे हो तुम और घर परिवार कैसा है? क्या बताए पुजारी जी, कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। मेरी बीवी मुझसे धोखा दे गई। अरे ये क्या कह रहे हो मोहन, तुम सही तो हो? पुजारी जी, सही कह रहा हूँ, मेरी बीवी का दूसरे के साथ अफेयर है। मैं इस दुनिया को छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूँ। अरे बेटा, तुम ऐसा गलती भूल कर भी मत करना। कम से कम अपने बारे में नहीं, अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बच्चे को क्या होगा? परंतु पुजारी जी, आप ही बताइए कि हम क्या करें। देखो मोहन, अभी तुम घर जाओ और अपने बच्चे के साथ रहो, ठीक है? और मोहन उस पुजारी को बात मानकर अपने घर वापस लौट जाता है।